श्री गणेशाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा इसी तिथि में भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस तिथि को कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्न आदि का विशेष महत्व है तथा त्रिदेवों ने इस महत्वपूर्ण पर्व को वैकुंठ पूर्णिमा भी कहा है तथा इस तिथि को अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा तथा विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तब इसे पद्म योग भी होता है जिसका बड़ा महत्व है। जो महिला या पुरुष पूरे कार्तिक मास स्नान करते हों उनका नियम इस दिन पूरा हो जाता है तथा चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्र दर्शन पर शिवा प्रीति, संभूति, अनसूया, क्षमा, सन्नति इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने का बहुत विधान है और इससे बहुत ही फल मिलता है। इस रात्रि में व्रत उपरांत ब्रश दान करने का बहुत महत्व कहा गया है, जिससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन कार्तिक के व्रत धारण करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन से कार्तिक वालों को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा सपत्नीक भोजन कराना चाहिए। और वैसे तो 30 ब्राह्मणों का भोजन बताया गया हो और 30 ब्राह्मणी को, परंतु अपनी यथाशक्ति जितना भी हो उतना करना चाहिए। इस दिन से दीपदान का विशेष महत्व है तथा गंगा स्नान और दीपदान करना या कोई भी नदियों में स्नान करने का बहुत फल बताया गया है तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और हरिहर की पूजा करने का बहुत विधान है। इस दिन हवन, पूजन, दान आदि इत्यादि करने से कार्तिक मास की पूर्णता होती है तथा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यथाशक्ति जो भी बने वो करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से। इस कार्तिक मास के अलावा कोई भी महीना नहीं है, इसे दामोदर मास भी कहते हैं, इसलिए इसकी दीपदान की बहुत महत्व है। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद में सभी जगह दीप मालिका होती है तथा कार्तिक पूर्णिमा को ही संपूर्ण गंगा, यमुना, सरस्वती कोई भी नदियों में स्नान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास का उद्यापन इसी प्रकार से करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैकुंठी त्रिपुरारी पूर्णिमा की जय हो। कार्तिक मास की पूर्णिमा की जय। जय गौ माता, जय गोपाल।